हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज बोला था, निफ्टी फिफ्टी पोजिशनल के लेवल डिस्कस हो चुके हैं। कोशिश करूंगा दोनों वीडियो आज मिल जाएंगे। निफ्टी फिफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल का वीडियो ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है, तो कोशिश करूंगा कि वो तो आज मिल ही जाएगा। और ये बैंक निफ्टी का वीडियो है, ये भी कोशिश करूंगा कि शाम तक आप लोगों को मिल जाए। तो 2024 का जो हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन करना चाहे, वहाँ से कम मैं 4 से 5 घंटे दे सकूँ, तो पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने 1 से 2 घंटे में रख सकूँ दोस्तों। ठीक है। और साथ ही साथ जो दिवाली पिक दी थी, वहाँ पे नो स्टॉक से वो जाके देख लेना। सिर्फ एक ही स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, जो पॉजिटिव रिटर्न देते हैं उसे बताने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम खुद बोलता है। ठीक है। जो लॉस में चल रहा है, ठीक है, वो मैंने बता दिया, एक स्टॉक लॉस में चल रहा है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, जैसा कि बैंक निफ्टी का स्पोर्ट का ये पोजिशनल मंथली चार्ट है। ब्रेकआउट का रीटेस्ट कर करके हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो कर करके अब टेक्निकली परफेक्ट तरीके से जाता है, लेकिन जो पूछे है वो बहुत ही लंबी लंबी बना देता है दोस्तों। ठीक है। और जब हमने 50,000 का टारगेट दिया था, कोई मान नहीं रहा था। आप देख सकते हैं 48,500 के करीब करीब बैंक निफ्टी है। ठीक है। 1500 पॉइंट की दूरी, और 1500 पॉइंट की मूवमेंट तो बैंक निफ्टी में एक ही दिन में आ सकती है, चाहे अप साइड आए या डाउन साइड आए। ठीक है। तो ये देख सकते हो, पिछले 2 महीने से 44,608 या 44,600 का जो रेसिस्टेंस था वो क्लियर नहीं कर पा रहा था। एक रेंज में घूम रही थी 2 महीने से। नीचे 42,585 यानी कि 42,600 का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था, ऊपर 44,600 का ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। ठीक है। तो 2 महीने रेंज में घूमी बैंक निफ्टी, और उसके बाद ये देखिए दिसंबर में एक बहुत ही बड़ा बुल रन आया और एक बहुत ही बड़ी फुल ग्रीन बॉडी कैंडल बनी 44,600 का एग्जैक्टली सपोर्ट लेके एक नया लाइफ टाइम हाई की ओर चलती गई चलती गई चलती गई, और हर एक दिन नया नया लाइफ टाइम हाई किया। ठीक है। या एवरी 1 डे या 2 डे, अगर हफ्ता 5 दिन का आया तो उसमें से 2 से 3 दिन नया नया, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, या चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने एक साथ भी लाइफ टाइम हाई किया। ठीक है। तो देखते हैं ये सिलसिला कब तक चलता है। ये बुल रन तो कंटिन्यू रहने वाला है। और हमने ये भी बोला था 41,600 से 41,800 का लेवल, जब तक मंथली चार्ट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे सीसीबी एक रेड कैंडल बेरिश पर एक्शन के साथ नहीं बनता है, तब तक हम कहीं पर भी मंदी में नहीं है। 41,600 से 800 का ब्रेकआउट जो है उसका रीटेस्ट हो सकता है। ठीक है। लेकिन 41,600 के ऊपर का ही लो किया और ऊपर तुरंत चला गया। ठीक है। नहीं किया, लेकिन जो निफ्टी थी उसने 18,880 का ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया और उनसे थोड़ा नीचे भी आया, और ये थोड़ा एक हायर लो कर गया। ठीक है। तो चार्ट एकदम क्लियर कट आपके सामने, कुछ बोलने की समझाने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट तरीके से चल रहा है, लेवल पे काम कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का मंथली और वीकली चार्ट समझाने में ज़्यादा देरी नहीं रहेगी, क्योंकि आप क्लियर कट समझ सकते हो। ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, क्लियर कट क्या है कि तेजी है। ठीक है। और कुछ है नहीं, बस एक रेंज में थी तो वो रेंज में डर लग रहा था, अप जाए या डाउन जाए। डाउन जाए तो भी इतनी मोमेंटम आती थी। ठीक है। 2 से 3 हज़ार पॉइंट की जगह थी ऊपर या नीचे, तो ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर चला गया, अगर ब्रेकडाउन होता तो नीचे चला जाता। तो हम 41,600 और 39,430 के अराउंड एनालिसिस करते रहते हैं। ठीक है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ही चल रहा है, सारा का सारा नहीं चल रहा है। और ये बुल रन में जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है जिस स्टॉक्स में, वो स्टॉक्स ही अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो कोई इंट्राडे में कमाना चाहता है या 1-2 दिन में कमाने के लिए आता है, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, वो कमाने नहीं देता है। ठीक है। क्योंकि मार्केट जब नया लाइफ टाइम हाई करता है तो मिड कैप स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं वो माइनस होते हैं। ठीक है। अगर वो अच्छे होते हैं तो इंडेक्स माइनस होता है। ठीक है। तो कहीं पर कुछ भी जो मेल जोल होना चाहिए वो नहीं है आज की मार्केट में। ठीक है। तो इस कदर डिफ़िकल्ट हो गई है, तो एनालिसिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है दोस्तों, और जनरल पब्लिक के लिए तो खास। ठीक है। तो ये देख सकते हो, बस 44,600 के ऊपर दिसंबर में। और मैंने ये भी बोला था कैंडल की शक्ल बदल भी सकती है या फुल नया लाइफ टाइम हाई कर सकता है। तो फुल बॉडी ग्रीन कैंडल, तो ये एक तेज़ी के लिए, आगे आने वाली तेज़ी के लिए और भी एक अच्छी साइन है। तो देखते हैं अब करेक्शन कब आता है, करेक्शन भी आना बनता है। तो देखते हैं, उसे मंदी बिल्कुल नहीं कहना है दोस्तों। ठीक है। लेकिन इतना नया ऊपर चला जाता है और नए नए आईपीओ स्पीड में आने लगे हैं, स्पीड में लिस्टिंग होने लगे हैं, नई पब्लिक काफ़ी सारी आई है। ठीक है। और जो जो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने वाले एक्सपेक्टेशन थे, उन आईपीओ ने पिछले 2 से 4 दिनों में नहीं दिया है।
उसका जो प्रीमियम होना चाहिए उसके मुताबिक जो रिटर्न चाहिए वो आईपीओ लिस्टिंग के दिन नहीं दिए है, ठीक है। और जब भी आईपीओ की मात्रा बढ़ती है तो मार्केट के लिए खतरे की घंटी बढ़ती है, ठीक है, बुल वालों के लिए, ठीक है। और मार्केट की हिस्ट्री रही है तो ये भी देख लेना, ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स लिए वो होल्ड कर सकते हो और धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। एकदम फ्रेश बाइंग को भी आप अवॉइड करो, जहाँ पर करेक्शन आए ले लेना। मैं मंदी की चाहत नहीं रखता हूँ, मंदी कहीं पर भी बोला भी नहीं है, लेकिन तेज़ी का जो कनेक्शन है वहाँ पे जो बुल रन है वहाँ पे जो एक थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए बाइंग ऑन डीप के लिए, वहाँ पर आप काम कर सकते हो बाई करके, ठीक है दोस्तों। तो ये है मंथली एनालिसिस, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ज़्यादा लेक्चर देना क्या है कि मुनासिब नहीं है। जो भी साइकोलॉजी है वो आपको बता दी है, और वो भी एकदम सीधा क्लियर कट, कुछ भी गोल गोल घुमा के नहीं कहते हैं, ठीक है। और ये वीकली चार्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखने के लिए कुछ पता नहीं चलेगा, मालूम नहीं चलेगा। नैरो रेंज चार्ट है, अब चले जाते हैं वाइड रेंज चार्ट में, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला भी था, ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन का अगर रीटेस्ट हो सकता है तो वो 43,570 या 43,580 है, और उसके बाद एक भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 42,600 या 41,600 से 800 का जो लेवल है ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल है, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन हायर आए हायर लो की बन जाए, ठीक है, डेली चार्ट में या वीकली चार्ट में, तो वहाँ से तेज़ी वापस आ सकती है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो 41,600 से 41,800 के बीच का था, लेकिन उसके ऊपर का लो किया। मैंने बोला ना, ये निफ्टी जो था वो पुराना लाइफ टाइम 18,880 को ब्रेकआउट रीटेस्ट करके गई, लेकिन यहाँ पे 41,600 से 41,800 के ऊपर का लो किया, तो ब्रेकआउट का परफेक्ट रीटेस्ट नहीं हुआ और तेजी आ गई। और यहाँ पर भी वीकली चार्ट में बना इनसाइड कैंडल, और 3 हफ्ते एक रेंज में रहा, और उसके बाद ये देख सकते हैं 3 हफ्ते में जो मार्केट में बढ़ोतरी आई वो बंदूक की गोली की तरह आई, ठीक है। और ऊपर भी 3 हफ्ते है, वहाँ पर भी एक रेंज में रहा, ठीक है। मैंने ये भी बोला था मार्केट अब यहाँ पे रेंज में रह सकता है, और 48,000 का ब्रेकआउट दे या 48,500 का ब्रेकआउट दे तो वापस ऊपर भी जा सकता है, या फिर अगर 47,400 का ब्रेक डाउन करे तो वो रीटेस्ट का लेवल कौन सा है आप देख सकते हैं, 46,282 का लेवल है, यानी कि 46,300 का लेवल, वहाँ पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो सकता है वीकली चार्ट में, ठीक है। वहाँ पर मार्केट इतना डाउन आ सकता है, और मैंने बोला था यही चांस 41,600 से 41,800 का, या फिर ऊपर 42,600 के अराउंड का, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर आए हायर लो की कंडीशन बन गई, वहाँ पे पूरी जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई। एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन का रीटेस्ट करके डाउन नहीं गया, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ एम पैटर्न का, वहाँ से सारा खेल बदल गया। आप देख लो तो हायर आए हायर लो किया, 42,585 के ऊपर आप देख सकते हो 43,570 के अराउंड, ठीक है। 3 हफ्ते लगातार सपोर्ट लिया, और उसके बाद 44,600 के ऊपर गया और गैप अप खुल के एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। और अब एक रेंज में घूम रहा है 47,400 से 48,100-200 की रेंज में, ठीक है, या 48,500 भी पकड़ सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है या ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो हमारे पास हिस्ट्री है नहीं, तेजी है ही है, ठीक है, उसमें कोई दो राय है नहीं, और इंडिया का टाइम अच्छा चल रहा है। और दूसरा अगर डाउन आता है तो लेवल एक 46,300 और 46,300 और 47,400 याद रखना, ये जो लेवल है ब्रेकआउट के रीटेस्ट लेवल है, और कुछ है नहीं। चार्ट एकदम सिंपल है, आसान है, ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। यूं ही देखोगे तो भी समझ जाओगे, ज़्यादा समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सिंपल एनालिसिस है तो सिंपल ही रखते हैं, अगर डिफ़िकल्ट एनालिसिस होता है तो आसान भाषा में मैं आपके सामने रख देता हूँ या रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को आसान रहे और समझने में भी थोड़ी बहुत आसानी हो। लेकिन ये तो ऑलरेडी आसानी है, तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट करना है नहीं। यह डेली चार्ट पुराना सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हो, ठीक है। ये 43,570 के अराउंड का जो आप ट्रेंड लाइन है, और ऊपर 44,608 के अराउंड का ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वो आप क्लियर कट देख सकते हो। और उसके बाद जो तेजी आई डेली चार्ट में पीछे नहीं देखा, ठीक है, चार्ट क्लियर कट नहीं दिखेगा, लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस और एम पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ है वो आप डेली चार्ट में देख सकते हो, ठीक है।
की। जैसे ही 44,608 का ब्रेकडाउन का रीटेस्ट हुआ, उसके बाद 43,570 का भी लेवल आया, 42,585 यानी कि 42,600 का लेवल भी आया, और नीचे 41,600 से 41,800 की जो रेंज थी वो नहीं आई, और यहाँ से ही घूम गया और नया लाइफ टाइम हाई के लिए चला गया। ठीक है, चार्ट क्लियर कट नहीं देखेगा, लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट देख लेना दोस्तों। ठीक है, नैरो रेंज चार्ट है और ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर कट दिखेगा दोस्तों। ठीक है, और ये देख सकते हो निफ्टी 50 की तरह बैंक निफ्टी ने भी ये 43,570 के अराउंड कितनी छोटी छोटी कैंडलें की है। ठीक है, गैप अप गैप डाउन और कोई मूवमेंट ही नहीं, गैप अप गैप डाउन कोई मूवमेंट ही नहीं, तो ऑप्शन बायर उसमें कमा नहीं सकेगा। ठीक है, हालांकि बैंक निफ्टी में तो सॉरी निफ्टी में तो 2 से 3 दिन ही है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है कि 5 से 7 दिन ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर ऑप्शन बाइंग को, जो ऑप्शन बायर है उसको पैसा मिला हो। ये 44,608 के अराउंड आप देख सकते हो, ग्रीन कैंडल है, वहाँ पर भी बना होगा और गैप अप खुला हो, और ये 45,652 से 46,282 का, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत पैसा ऑप्शन में बना होगा। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे 5 से 7 दिन है, और ये 47,414 से 48,070 के अराउंड भी देख सकते हो। ठीक है, एक अच्छा रेड कैंडल है और 2 अच्छे ग्रीन कैंडल भी है, मतलब कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने का मौका बैंक निफ्टी जिस दिन भी मोमेंटम आता है उस दिन देती है, डेली नहीं देती है। ठीक है, ये भी निफ्टी की तरह हार्ड होती चली जा रही है, मोमेंटम दे तो बढ़िया है, वरना रिटेलर के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। और काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग कब करते हैं, एक्सपायरी के दिन करते हैं, और वो भी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में करते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल खर्चा पानी और ब्रोकरेज कम लगता है। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि हार्ड अर्न मनी है, ज़्यादा पोजीशन बनाऊंगा, ज़्यादा क्वांटिटी में काम करूंगा तो लॉस भी ज़्यादा होगा, लेकिन वो लोग यही सोचते हैं कि प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा फेवर में आ गया तो। लेकिन फेवर में नहीं आया तो क्या कर लोगे, यहाँ पर इफ एंड देन होता है। ठीक है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अपना हार्ड अर्न मनी गंवा रहे हैं, इसलिए ही बोलते हैं एक लोट से काम करो, जीरो हो जाए तो भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा पैसा डालो, सीख के करो और कैसे भी करके खड़ा होने की कोशिश करो। ठीक है, मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश करो, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। तो ये 46,790 यानी कि 46,800 सपोर्ट की तरह काम करेगा, और उसके ऊपर का लेवल है वो 47,400। ठीक है, और ऊपर जो लेवल है वो 48,100 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बैंक निफ्टी कभी कभी मौका दे देती है, तो इसलिए जिद मत कीजिए। ठीक है, और जैसे जैसे इंडेक्स वाइड होता चला जा रहा है ना, उसके मुताबिक ऑप्शन बायर की अपॉर्चुनिटी है ना खुलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडेक्स की रेंज जैसे जैसे वाइड होती चली जा रही है, इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है ना, तो ऑप्शंस में मूवमेंट कम आ रहे हैं। ठीक है, पहले स्टॉक ऑप्शन में इतना बढ़िया रिटर्न नहीं मिलता था, अब जो लिक्विडिटी वाले कैश स्टॉक्स है जो फ्यूचर में भी रजिस्टर होते हैं, मतलब कि मल्टी कैप के, ठीक है, जहाँ पे लिक्विडिटी होती है, जिसकी लॉट साइज कम होती है, वो प्राइस थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो वो स्टॉक ऑप्शंस में आजकल ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग की कंपेयर में, अगर आप लोगों ने देखा और होगा, और अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन करते होगे तो। ठीक है, अगर कहीं पर भी मैं गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना मुश्किल हो गया है, और जो प्रीमियम एडजस्टमेंट का लॉस है वो भी भुगतना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या है कि जिस दिन फेवर में आएगा उस दिन प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रीमियम एडजस्टमेंट का लॉस है ना बहुत ही कम आएगा, लेकिन ये जो लॉस आएगा ना आउट ऑफ द मनी का, प्रीमियम डीके का, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ठीक है, भले ही महंगा लेना पड़े, थोड़ा महंगा लो, कम लोट में काम करो। ठीक है, लेकिन लोगों को क्या है कि जो भी कॉल पुट 5-10 रुपये वाला चल रहा हो उसके 1,000 2-2 हज़ार लोट लेके रख देते हैं। 100 रुपये हुआ तो ठीक है, वरना सारा जो रुपया है वो जीरो हो ही जाता है। ठीक है, और अगर आपने किया है तो आपसे बेहतर आपको कौन बता सकता है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने आप से पूछिए दोस्तों। ठीक है, और उसके अलावा किस टाइप के वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर हमारे लेवल अच्छे लगते हैं, एकदम सिंपल सोबर तरीके से होते हैं, कोई इंडिकेटर कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, अगर चाहिए ठीक है, तो हम उस टाइप के भी सीरीज़ बनाएंगे, लाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन ये तो एकदम बेसिक लोगों के लिए है, ये जो चीज़ें हैं पोजिशनल्स लेवल्स का जो वीडियो डालता हूँ वो तो मैं डेफिनेटली कंटिन्यू रखूँगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके अलावा और भी जो भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि अनअवेयरनेस की वजह से जो लॉस हो रहा है वो ना हो, और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करे कोई भी जो आदमी हो, और वो मार्केट से अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक अच्छा खासा अमाउंट कमा के जाए, एज़ पर हीज़ हार्ड वर्क और एज़ पर हीज़ स्मार्ट वर्क और एज़ पर हीज़
लक, ठीक है। हम तो सिर्फ यही दुआ चाहते हैं और जितना हो सके इतना लोगों की ऑल हेल्प करना चाहते हैं और जितना हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि उन लोगों का भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। धन्यवाद दोस्तों।